Hello students, welcome again to my channel. This is Sarpreet Kaur and in this video I am going to share important chapters of income tax, that is a subject of BCom 6 I am in Kurukshetra University. So first of all guys, आपके पास एग्जाम में टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एंड आउट ऑफ दैट 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे एंड 6 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके पास थ्योरी के। एंड अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, लाइक आप प्रैक्टिकल्स अटैम्प्ट करोगे या फिर थ्योरी अटैम्प्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 16 एंड 17, इन 2 चैप्टर में से 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और 99% केसेस में वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है वो आता है आपके चैप्टर नंबर 17 से। दैट मीन्स कि अगर आपको ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर 15 भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, चैप्टर 16 भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन चैप्टर 17 भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओनली देन यू आर एबल टू अटैम्प्ट दैट क्वेश्चन, दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम चैप्टर नंबर 17। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 20 से, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। इस चैप्टर में से भी डेफिनेटली आपके पास 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अब हमारे दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास थ्योरी कौन कौन से चैप्टर से आएगी। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर नंबर 22 टू 30 है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज अप टू ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस, इन 9 चैप्टर में से आपके पास 4 थ्योरी क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। सो जो स्टूडेंट ओनली थ्योरी अटैम्प्ट करना चाहता है, आप ये वाले 9 चैप्टर्स प्रिपेयर करके इजीली अपने 4 थ्योरी के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप ये वाले चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे सो मेक श्योर कि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करो, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था इनकम टैक्स का, उसके अंदर क्या था कि बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे जो लास्ट 10 ईयर्स में आ रहे थे। देन उन्होंने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए, वो टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए जो क्वेश्चन पेपर में नहीं थे। एंड लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 ईयर से आ रहे थे, क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर से आ रहे थे जो आपके क्वेश्चन पेपर में, वो सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ गए जो आपके 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के होते हैं, सॉरी। और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आए उनमें जस्ट 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आया था। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे आपके वो टॉपिक्स थे जो कभी एग्ज़ाम में रिपीट ही नहीं हुए थे। वो आए तो इन्हीं चैप्टर्स में से थे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे ऐसे टॉपिक्स उन्होंने उठाए जो कभी बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किए। सो दैट मीन्स कि जो भी चैप्टर आप उठाओगे उसमें से कोई भी टॉपिक आप स्किप ना करो, उसे फुली प्रिपेयर करो, ताकि उस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अब हमने कितने देखे, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लिए एंड 4 थ्योरी के क्वेश्चन देख लिए। अब रह गए हमारे पास 2 थ्योरी के क्वेश्चंस, वो कहाँ से आएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक रह जाता है चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 18, देन चैप्टर नंबर 19 एंड 21। चैप्टर 15, 18, 19 एंड 21, इन 4 चैप्टर्स में से आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा थ्योरी का। 1 क्वेश्चन तो थ्योरी का डेफिनेटली आएगा। एंड जो आपका 1 रिमेनिंग थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, या तो वो इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आ जाएगा
या फिर वो आपका 22 to 30 जो चैप्टर्स हैं इनमें से वो 1 क्वेश्चन आ सकता है। दैट मीन्स वो जो 1 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, या तो वो फर्स्ट के 4 चैप्टर्स में से आ सकता है या फिर वो लास्ट के 9 चैप्टर्स में से आ सकता है। दैट मीन्स वो क्वेश्चन आपका डेफिनेट नहीं है। सो उसको छोड़ के बाकी जो आपका 1 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएगा 15, 18, 19 एंड 21 में से। एंड जो प्रैक्टिकल्स है आपके वो एक आएगा आपका चैप्टर नंबर 17 से एंड एक आएगा आपका चैप्टर नंबर 20 से। सो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चे प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना चाहते हैं उन्हें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो चैप्टर नंबर 20 तो डेफिनेटली प्रिपेयर करें, क्योंकि 20 चैप्टर किसी के ऊपर बेस नहीं है, 20 चैप्टर सबसे अलग है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन भी करोगे ना तो आप मैक्सिमम 2 to 3 डेज में इसे इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। सो अगर आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहते हो एग्ज़ाम में तो चैप्टर नंबर 20 को स्किप ना करो एंड बाकी आपके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर इनकम टैक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।